नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं। स्मार्ट नोट टेकिंग, द अल्टीमेट सुपर पावर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। सच मानिए, ये सिर्फ रट कर मार्क्स लाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो पुराने और थका देने वाले तरीकों को पीछे छोड़कर असली लर्निंग में महारत हासिल करने का एक मास्टर क्लास है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सफलता के रहस्यों से पर्दा उठाने वाली इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक क्लासिक शोनेन एनिमे का वो सीन जहां हमारा हीरो एक बिल्कुल अंडरडॉग है। एक ऐसा स्टूडेंट जो दिन रात एक करके जी तोड़ मेहनत कर रहा है। उसकी स्टडी टेबल पर किताबों और नोट्स के बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं। रातों की नींद पूरी तरह से गायब है और वो बस लगातार पन्ने पलटता जा रहा है। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब असली लड़ाई का दिन आता है, यानी जब वो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर के सामने बैठता है, तो अचानक उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। सब कुछ भूल जाना, मेहनत के बाद भी रिजल्ट न मिलना, ये एक ऐसा दर्द है जिसे हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। ये बिल्कुल उस हीरो की तरह है जो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हार रहा होता है, क्योंकि उसे अभी तक अपनी असली शक्ति का एहसास ही नहीं हुआ है। चलिए, इस बात की गहराई में उतरते हैं और उस सवाल का सामना करते हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है। जब हम उन क्लास के टॉपर्स को देखते हैं जो बड़ी आसानी से शानदार मार्क्स ले आते हैं, तो क्या लगता है, क्या उन टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के पास कोई जन्मजात जादुई शक्ति होती है? क्या वो किसी सीक्रेट सुपर पावर के साथ पैदा होते हैं? पहली नज़र में ऐसा ही लगता है कि उनके पास कोई रहस्यमयी ताकत है जो बाकी किसी के पास नहीं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल अलग है। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि उनके पास एक बहुत ही सटीक, छिपी हुई रणनीति है। एक ऐसा अचूक तरीका जो उन्हें उस अंडरडॉग से अलग बनाता है, जो सिर्फ घंटों तक रटने पर जोर देता है। और यहीं पर्दा उठता है उस असली सुपर पावर से, जो किसी भी बड़े अचीवर का सबसे धारदार हथियार है, स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स का मतलब सिर्फ नोटबुक के पन्नों पर स्याही भरना या डिजाइन बनाना नहीं है। ये असल में अपने दिमाग को जानकारी परमानेंटली याद रखने के लिए ट्रेन करने की एक शानदार कला है। टॉपर्स के पास जादुई दिमाग नहीं होता, वे बस अपने दिमाग को इस खास तकनीक के जरिए ट्रेन करते हैं। वो सिर्फ किताब खोलकर पैसिव रूप से पढ़ते नहीं रहते, बल्कि वे नोट्स के जरिए अपने दिमाग को एक्टिवेट करते हैं। ये बिल्कुल किसी मास्टर मेंटर द्वारा दी गई उस गुप्त विद्या की तरह है जो एक आम अंडरडॉग को एक अजय योद्धा बना देती है। इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना बेहद जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नोट्स बनाने का मतलब है पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक को अपनी हैंडराइटिंग में दोबारा कॉपी कर देना। सच बताऊं तो अगर सिर्फ किताब की लाइनों को उतारा जा रहा है तो वो पढ़ाई नहीं है, वो सिर्फ क्लर्क वाला काम है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो असली तकनीक है वो है एक्टिव ट्रिगरिंग। असली और असरदार नोट्स हमेशा छोटे होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। उनमें केवल सबसे महत्वपूर्ण, कंफ्यूज करने वाले या वो कॉन्सेप्ट्स लिखे जाते हैं जिन्हें रिवीजन के समय जल्दी याद करने की जरूरत होती है। उनका काम नई किताब लिखना नहीं है, बल्कि दिमाग में एक ट्रिगर दबाना है ताकि एग्जाम में वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 1 सेकंड में याद आ जाए। हर महान कहानी में एक ऐसा वक्त आता है जब हीरो अपनी कमियों को पहचानकर असली ट्रेनिंग शुरू करता है। तो प्रस्तुत है चैप्टर 1, द ट्रेनिंग आर्क बिगिंस। यहाँ से हम एक्टिव लर्निंग के वो बुनियादी कॉम्बैट मूव सीखेंगे जो सफलता की नींव रखते हैं। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, ये स्लाइड पूरी तरह से सोचने का नजरिया बदल देती है। नोट्स बनाते समय एक्टिव रहने का मतलब है खुद से लगातार 3 बहुत ही शार्प सवाल पूछना। पहला सवाल, जो मैं पढ़ रहा हूं ये कॉन्सेप्ट क्यों महत्वपूर्ण है? दूसरा, क्या इसे बिल्कुल आसान और आम भाषा में समझाया जा सकता है? और तीसरा, सबसे क्रिटिकल सवाल, अगर फाइनल एग्जाम में यही सवाल आ गया तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? जब कोई भी स्टूडेंट इन 3 सवालों के इर्द गिर्द सोचकर अपने नोट्स बनाता है तो दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को बहुत गहराई से प्रोसेस करता है। ये सिर्फ रीडिंग नहीं है, ये नॉलेज को अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने की प्रक्रिया है। इस ट्रेनिंग में 2 तरह के हथियारों का सही वक्त पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। पहले होते हैं डिटेल्ड नोट्स, जो बिल्कुल शुरुआत में पूरे चैप्टर की गहराई और बेसिक्स को समझने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब असली परीक्षा का काउंटडाउन शुरू होता है, तब सबसे बड़ा रक्षक बनकर सामने आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का असली जादू है समय को अपने कंट्रोल में करना। इमेजिन कीजिए कि जिस भारी भरकम चैप्टर को रिवाइज करने में पहले पूरे 2 घंटे लगते थे, वही चैप्टर इन शॉर्ट नोट्स के बदौलत महज 15 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज हो जाए।
यह किसी टाइम ट्रैवलिंग सुपर पावर से कम नहीं है, और यही स्मार्ट स्टडी का अल्टीमेट गोल है। तो आखिर इस शॉर्ट नोट्स आर्सेनल यानी आपके इस हथियारों के जखीरे में होना क्या-क्या चाहिए? इसमें सबसे पहले आते हैं फॉर्मूले जो सीधे तौर पर मुश्किल सवालों को चुटकियों में हल करते हैं। फिर आते हैं कीवर्ड्स जो किसी भी बड़े पैराग्राफ का असली निचोड़ होते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की महत्वपूर्ण तारीखें, साइंस की सटीक डेफिनेशंस और डायग्राम्स, क्योंकि एक चित्र 1000 शब्दों से ज्यादा तेजी से बात समझाता है। और सबसे अहम चीज जो इसमें होनी ही चाहिए वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स जो अक्सर मॉक टेस्ट या एग्जाम हॉल में धोखा दे जाते हैं। जब ये पूरा आर्सेनल तैयार होता है तो कोई भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल के बैटल ग्राउंड में उतरने के लिए पूरी तरह से लैस हो जाता है। अब इस आर्सेनल को और भी ज्यादा लीथल और फास्ट बनाने के लिए एक विजुअल हैक की बात करते हैं, स्मार्ट कलर कोडिंग सिस्टम। हमारा दिमाग सादे ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट के मुकाबले रंगों को बहुत जल्दी नोटिस करता है और उन्हें मेमोरी में लॉक कर लेता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल महत्वपूर्ण परिभाषाओं के लिए किया जा सकता है। लाल रंग फॉर्मूलों के लिए परफेक्ट है ताकि पन्ना पलटते ही वो सीधा आंखों में आए। हरा रंग उदाहरणों के लिए और नारंगी या पीला रंग उन वार्निंग्स या ट्रिकी पॉइंट्स के लिए जहां अक्सर सिली मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अपने नोट्स के पन्ने को रंगोली या कोई कंफ्यूजिंग इंद्रधनुष नहीं बनाना है। अगर सब कुछ हाईलाइट कर दिया तो फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचेगा। सादगी और क्लैरिटी हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमारी बेसिक ट्रेनिंग का आखिरी और शायद सबसे शानदार विजुअल टूल है माइंड मैप्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पूरे के पूरे भारी भरकम चैप्टर को सिर्फ एक सिंगल पन्ने पर उतार दिया जाता है। सोचिए, इसके सेंटर में एक मुख्य टॉपिक होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, और फिर किसी बड़े पेड़ की शाखाओं की तरह इससे जुड़े सारे सब टॉपिक्स चारों तरफ फैलते हैं। विज्ञान, इतिहास और भूगोल जैसे विषयों में जहां बहुत सारे जटिल कनेक्शंस होते हैं, वहां ये माइंड मैप किसी मास्टर की तरह काम करता है। एग्जाम से एक रात पहले बस उस एक पन्ने को देखा और पूरा का पूरा चैप्टर विजुअली दिमाग में छप जाता है। बेसिक ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। अब हमारी कहानी प्रवेश करती है अगले और ज्यादा इंटेंस लेवल में। चैप्टर 2, अचीविंग अल्टीमेट मास्टरी। ये वो फेज है जहां साधारण से असाधारण के बीच का फर्क तय होता है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने से दिमाग उस भयंकर प्रेशर के लिए तैयार होता है जो एग्जाम हॉल में महसूस होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परीक्षा में आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ना नहीं होता, आपको सवालों के जवाब रिकॉल करके लिखने होते हैं। इसीलिए मास्टरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्वेश्चन बेस्ड नोट्स बनाना। जब हम अपने नोट्स को सीधा सवाल और जवाब के फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे इस थ्योरी का असली एप्लीकेशन क्या है या एक्स और वाई प्रोसेस में क्या अंतर है, तो दिमाग उसी एग्जाम मोड में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ये प्रैक्टिस दिमाग को ठीक उसी तरह की मेंटल स्टेट के लिए तैयार करती है जिसकी असली परीक्षा वाले दिन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और ये बात एक बहुत ही शानदार नियम की तरफ इशारा करती है, एक ऐसी तकनीक जिसे दुनिया के महानतम नोबेल प्राइज विनिंग भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने इस्तेमाल किया था। इसे द फेनमैन टेक्निक कहा जाता है। इसका रूल बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। अगर आप किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक 5 साल के छोटे बच्चे को बिल्कुल आसान भाषा में नहीं समझा सकते, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट अभी तक आपको खुद ही समझ में नहीं आया है। अल्टीमेट मास्टरी हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हमेशा कठिन से कठिन थ्योरीज को तोड़कर उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ की सबसे सरल भाषा में बदल देते हैं। क्लैरिटी चेक करने के लिए दुनिया में इससे बेहतरीन कोई और रूल नहीं है। इस मास्टरी के सफर में एक बहुत बड़ा डर अक्सर कई स्टूडेंट्स को परेशान करता है, खराब हैंडराइटिंग का डर कि मेरे नोट्स तो सुंदर ही नहीं दिखते। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। नोट्स की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्व उनकी क्लैरिटी का है। इस बात की टेंशन बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि आपके अक्षर मोतियों जैसे खूबसूरत हों। इसके बजाय असली फोकस इस बात पर होना चाहिए कि शब्दों के बीच स्पेसिंग सही हो, हेडिंग्स एकदम साफ सुथरी हों और पूरा पन्ना वेल ऑर्गेनाइज्ड दिखे। अगर लिखावट पढ़ने में आसान है और साफ है तो वो किसी भी फैंसी या आर्टिस्टिक कैलीग्राफी से 1000 गुना बेहतर काम करेगी। अब दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स बना लेना ही काफी नहीं है अगर वो डेटा सही वक्त पर याद ही ना आए। और यहीं पर एंट्री होती है स्पेस्ड रिवीजन प्रोटोकॉल की। ये इंसान की मेमोरी को लोहे की तरह मजबूत करने की सबसे अल्टीमेट साइंटिफिक तकनीक है। इसका टाइमलाइन बहुत क्लियर है। आपने जो पढ़ा उसका पहला रिवीजन उसी दिन होना चाहिए, दूसरा रिवीजन अगले दिन, तीसरा 3 दिन बाद, चौथा 1 हफ्ते बाद और आखिरी फाइनल रिवीजन परीक्षा से ठीक पहले।
साइंस ये साबित कर चुका है कि इस तरह गैप दे देकर किए गए रिवीजन से इन्फॉर्मेशन सीधा आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी हार्ड ड्राइव में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। इसके बाद उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज के इस टेक फ्रेंडली दौर में एक बड़ी डिबेट ये भी है कि नोट्स आईपैड या लैपटॉप पर डिजिटल होने चाहिए या फिर पुराने तरीके से हाथ से लिखे हुए। देखिए, डिजिटल नोट्स के अपने कमाल के फायदे हैं। वे बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कहीं भी क्लाउड पर एक्सेस किए जा सकते हैं और उनमें कुछ भी एडिट करना बहुत आसान है। लेकिन जब बात मास्टरी, फोकस और लंबे समय तक याद रखने की आती है तो हैंड रिटन नोट्स यानी पेन और पेपर का तरीका बाजी मार ली जाता है। साइंटिफिक रिसर्च दिखाती है कि हाथ से लिखने का जो फिजिकल मूवमेंट है वो दिमाग के न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है। इसलिए कोर सब्जेक्ट्स के लिए हाथ से लिखना आज भी सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। एक सच्चा मास्टर योद्धा जानता है कि हर युद्ध का मैदान अलग होता है, इसलिए हथियार भी अलग होने चाहिए। ठीक इसी तरह हर सब्जेक्ट को टैकल करने की रणनीति भी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। साइंस जैसे कॉन्सेप्चुअल विषयों में डायग्राम्स और फ्लोचार्ट्स का भरपूर उपयोग होना चाहिए। हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ क्रोनोलॉजी यानी टाइमलाइंस और तारीखें सबसे अहम हैं। ज्योग्राफी को रटने के बजाय मैप्स और चार्ट से विजुअलाइज करना चाहिए। मैथ्स के लिए तो फॉर्मूलों और शॉर्टकट ट्रिक्स का एक अलग ही डेडिकेटेड मास्टर पेज होना चाहिए। और लैंग्वेजेस में ग्रामर के रूल्स और निबंधों में इस्तेमाल होने वाले पावरफुल कोट्स पर फोकस होना चाहिए। हर सब्जेक्ट की अपनी एक जान होती है, बस उसे पकड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, इस एडवांस ट्रेनिंग के दौरान रास्ते में एक बहुत बड़ा जाल भी बिछा होता है जिसमें बहुत से सिंसियर स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं, और वो है द परफेक्शनिज्म ट्रैप। अपने नोट्स को सजाने संवारने, 3-4 तरह के पेन से फैंसी हेडिंग्स बनाने और अनगिनत स्टिकर्स लगाने में इतना कीमती समय बर्बाद कर देना कि असली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वक्त और एनर्जी ही न बचे। ये एक बहुत भारी गलती है। हमेशा याद रखिए कि नोट्स केवल सीखने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं, कोई म्यूजियम में रखने वाला आर्ट प्रोजेक्ट नहीं। रफ, साधारण लेकिन साफ नोट्स जो आपके दिमाग को तुरंत क्लिक कर जाए, वही इस ट्रैप से बचने का सबसे सही रास्ता है। अंडरडॉग हीरो ने अब मास्टरी हासिल कर ली है, सारे मूव्स सीख लिए हैं। अब वक्त आ गया है फाइनल बॉस फाइट का। प्रस्तुत है चैप्टर 3 द फाइनल विक्ट्री फॉर्मूला। चलिए देखते हैं वो मास्टर स्ट्रोक जो आपकी पूरी मेहनत को एक गारंटीड सक्सेस में बदल देगा। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको दी 80-20 रूल समझना होगा। ये किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। परेटो प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी सिलेबस के सिर्फ 20% कोर हिस्से से फाइनल परीक्षा के 80% सवाल आते हैं। ये बात सुनने में भले ही हैरान करने वाली लगे, लेकिन यही परम सत्य है। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स का बारीकी से एनालिसिस करते हैं, वे उन हाई वैल्यू 20% टॉपिक्स को पहचान लेते हैं। पूरी किताब में अंधेरे में तीर चलाने के बजाय अपनी 80% एनर्जी उस 20% सिलेबस पर लगाइए जो एग्जामिनर का फेवरेट है। और अब प्रस्तुत है वो अल्टीमेट फिनिशिंग मूव, द 6 स्टेप मास्टरी सिस्टम। इस सिस्टम को फॉलो करके दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। स्टेप 1, सबसे पहले बिना नोट्स बनाए पूरे चैप्टर को गहराई से समझें। स्टेप 2, दूसरी रीडिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मार्क करें। स्टेप 3, फिर किताब बंद करके अपनी खुद की सरल भाषा में शॉर्ट नोट्स लिखें। स्टेप 4, विजुअल मेमोरी ट्रिगर करने के लिए रंगों और हेडिंग्स का स्मार्ट इस्तेमाल करें। स्टेप 5, सिर्फ फैक्ट्स न लिखें बल्कि संभावित सवाल और एक छोटी समरी भी तैयार करें। और अंत में सबसे क्रिटिकल स्टेप 6, स्पेस टाइमलाइन के अनुसार कंसिस्टेंट रिवीजन करें। ये 6 कदमों का लूप एक ऐसा अभेद्य कवच है जिसे कोई एग्जाम बीट नहीं कर सकता। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर क्या नतीजा देती हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और माइंडसेट बदलने वाले विचार की तरफ ले जाती हैं। इस पूरी चर्चा का और इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ एक लाइन में छिपा है। टॉपर्स अलग पैदा नहीं होते, वे बस अलग तरीके से पढ़ते हैं। ये कितना पावरफुल और एम्पावरिंग मैसेज है ना? स्मार्ट स्टडी, लेजर शार्प फोकस और ये नोट टेकिंग की कला कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान से गिफ्ट में मिलती है। ये वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिन्हें निरंतरता, थोड़ी सी मेहनत और सही डायरेक्शन के साथ कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है। फर्क सिर्फ एक पक्का इरादा करने और सही तरीके को आजमाने का है। तो अब सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ा और अंतिम सवाल ये है, क्या एक हमेशा संघर्ष करने वाले अंडरडॉग से एक अजेय और अनस्टॉपेबल अचीवर बनने की ये रोमांचक यात्रा आज से शुरू होगी? सीक्रेट्स आपके सामने हैं, शॉर्ट नोट्स का आर्सेनल तैयार है और ट्रेनिंग पूरी हो गई है। लेकिन असल जादू तब होता है जब इस नॉलेज पर एक्शन लिया जाता है। अपने पुराने, थका देने वाले पढ़ने के तरीके को बदलने का फैसला आज और अभी लेना होगा।
अगर आज की इस चर्चा में दी गई रणनीतियां वैल्यूएबल लगी हों तो इन्हें अपने अगले स्टडी सेशन में ज़रूर अप्लाई करके देखें। सफलता की वो शानदार कहानी बस एक सही कदम दूर है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।